सीबीएसई एग्ज़ाम पर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और प्रधानमंत्री ने खुद इस निर्णय के लिए बैठक की है और बहुत बड़ा फैसला किया है कि 10वीं की परीक्षा निरस्त होगी और 12वीं की परीक्षा स्थगित की है। इसका किस तरह से छात्रों में मैसेज गया है और क्या सोचते हैं अध्यापक। हम आए हैं यहाँ पर और हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश जी चौहान हैं। आप बताएं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, आज इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि सरकार ने काफ़ी सोच समझ कर के ये निर्णय लिया है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, उसके बाद से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स का ये प्रेशर था कि भाई इन एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि एक तो वर्ष भर बच्चे ने कोई ज़्यादा अध्ययन किया नहीं था, उनकी कोई तैयारी भी पूरी हुई नहीं थी। 10वीं क्लास के बच्चे तो बहुत ही मुश्किल से टीचर्स के कांटेक्ट में रहे और पढ़ पाए, और 12वीं के बच्चे पिछले अक्टूबर नवंबर से स्कूल थोड़ा बहुत जाने लगे, और वो भी डर डर के। उसमें कई सारी उनको जो है अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से वो स्कूल पहुँचे। उसमें भी कई पेरेंट्स ने निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कोई स्कूल की तरफ से कोई ज़्यादा तैयारी नहीं हुई थी, नहीं बच्चे टीचर्स के ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े भी थे, तो आप जानते हो ऑनलाइन इंडियन एनवायरनमेंट में और इंडियन स्टूडेंट्स को इतना हैबिचुअल नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करते हैं। तो कई जनों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं होते हैं, किसी के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे में ऑनलाइन स्टडीज़ भी इतनी ज़्यादा जो है ढंग से नहीं हो पाई। तो ऐसे में सरकार का परीक्षा कराने का निर्णय जो था वो पहले ही विवादास्पद था, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मेरे हिसाब से कहते हैं ना, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो ये स्वागत योग्य है। परंतु एक बात ये भी है कि अगर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, हायर इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो बच्चों को 12th का परसेंटेज ही काम आता है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सरकार को पहले ही तय करना था, क्योंकि पिछले वर्ष जब कोविड महामारी फैली थी, तब भी सरकार को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी परीक्षा को लेकर के। तो ऐसे में सरकार को अपनी पॉलिसी उस हिसाब से बनानी चाहिए थी कि भाई हमें किस प्रकार से अगले वर्ष मतलब 2021 में हम एग्ज़ाम कराएंगे, और मान लो कोरोना विस्फोट हुआ तो उसके लिए क्या तैयारी है। मेरे हिसाब से सरकार ने इस बारे में ज़्यादा हार्डवर्क या पेपर वर्क नहीं किया। अगर सरकार करती तो हो सकता है 50% का बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हो जाता इन 3-4 महीनों में, और 50 नंबर का अगर सरकार MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर सेट करके और बच्चों को 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर परीक्षा दिलवा करके, और वो भी 2 पारी में, 1 पारी में नहीं 2 पारी में अगर परीक्षा करवा देती, 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बना करके, तो ऐसे में न तो क्राउड बढ़ता और एग्ज़ाम भी सुचारू रूप से हो जाता। अब पता नहीं सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो अब सरकार के खिलाफ अपन बोल नहीं सकते। सरकार ने काफ़ी सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा, और सरकार ने जो सोचा होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब भविष्य, बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे हिसाब से सरकार को इसके बारे में जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए। वैसे आपको पता ही, हर साल लगभग 11-12 लाख बच्चे 12th क्लास में बैठते हैं, तो 12 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और क्योंकि 12 लाख बच्चे जो है वो आगे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तो ऐसे में सरकार को बहुत जल्दी, जैसा सरकार ने कहा भी है कि 1 जून को वार्षिक समीक्षा कमेटी बैठेगी और उसमें जो निर्णय होगा उसके आधार पे वो 12th की परीक्षा कराएंगे। जबकि 10th की उन्होंने रद्द कर दी है, और उन्होंने बोर्ड को एक ऑब्जेक्टिव दिया है कि उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के आधार पे 10वीं क्लास के बच्चों को 11th में प्रमोट करेंगे। और ये भी कहा जो बच्चा इस क्राइटेरिया से खुश नहीं है, तो सरकार उसको एक चांस देगी, वो एग्ज़ाम में बैठ करके अपने परसेंटेज ला करके अपना जो है स्तर सुधार सकेगा। ये तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है, सरल है, सुखद है। लेकिन वर्तमान में जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी कष्ट है, क्योंकि बच्चे जो फ्लो में आगे थे पढ़ाई को लेकर के, और पिछले 1 माह से काफ़ी अथक प्रयास कर रहे थे कि जैसे से करके बोर्ड के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके अपना भविष्य जो है वो उसको बनावे। लेकिन एकदम से इस प्रकार का सरकार का जो निर्णय आ जाना, वो उन बच्चों के लिए
काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होगा, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि है, जो भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक है, ऐसे बच्चों के लिए इस प्रकार का निर्णय जरूरी कष्टकारक होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो बच्चों को भविष्य को देखते हुए अच्छा ही लिया होगा, और बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ 1 जून को जो रिव्यू कमेटी बैठेगी वो कुछ अच्छा ही सोच करके बच्चों के भविष्य के बारे में तय करेगी। धन्यवाद। बच्चे किस तरह से खुश हो रहे हैं इस निर्णय से? नहीं, इसमें 2 बच्चे भी देखो सब, मैं आपको बता दूं, बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो बच्चे रियली करियर ओरिएंटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, वो बच्चे तो काफ़ी निराश हो गए। उनको जैसे ही पता लगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए या 10th के बच्चों का तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, वो बच्चे बिल्कुल मायूस से हो गए, डिप्रेशन में आ गए। जो बच्चे मध्यम स्तर के हैं पढ़ने में, उनके मन में थोड़ी ठेस तो पहुंची है, और उनको ये लग रहा है चलो अपन वर्ष भर नहीं पढ़ पाए तो चलो 5, 15, 20 दिन और मिल जाएंगे या महीना भर और मिल जाएगा और पढ़ लेंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल लापरवाह है, जिनको पढ़ाई के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जिस तरह से रद्द किए गए हैं, 10th क्लास और 12th क्लास के आगे पोस्टपोन किए गए और 10th के कैंसिल कर दिए गए हैं, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है बच्चों के भविष्य के साथ आगे क्या होगा। क्योंकि कोविड महामारी के चलते सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, बच्चों की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण है। इसका क्या विकल्प होगा? 10th की परीक्षाएं रद्द कर देने से उन बच्चों का प्रमोशन कैसा होगा और उनका स्तर क्या होगा, और कैसे हम उनको 11th में एडमिशन देंगे, ये भी एक हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि 10th क्लास के बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई करी नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये 2 महीने हमारे पास आए। ऑनलाइन में बच्चे कितना पढ़ पाए न पढ़ पाए, लेकिन ये चिंता का विषय है। शिक्षा व्यवस्था को रिवाइव करने के लिए काफी समय लग जाएगा। जो निर्णय सरकार का है हम उसके साथ हैं, हम उसमें विरोध में जा नहीं सकते, न जाना चाहिए, ये सुरक्षा प्रथम है। लेकिन है तो ये विचारणीय प्रश्न कि शिक्षा के स्तर का क्या होगा, इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, 10वीं के बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। क्योंकि आखिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट आपको दुनिया में आप 10 जगह दिखा दोगे। आप 10वीं के रिज़ल्ट दिखा दोगे, 12वीं के रिज़ल्ट दिखा दोगे, स्कूल अपनी तरफ से मार्क्स भेज देगी, लेकिन आपने क्या सीखा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप जीवन में नहीं सीखेंगे तो आपके मार्क्स आप 90% लाएं या 50% लाएं, 70% लाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज लाइफ में कुछ भी होता है तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, इसको स्किल कितना है। तो रद्द होना ना होना ये चीज़ तो देखो बच्चों के लिए एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है। और रही बात 12वीं क्लास के बच्चों की, तो देखो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम लेट करते हो बच्चों के माइंड में एक प्रेशर आता जाता है। बच्चे अपना प्रेशर जो है उसको वैसे ही सहन नहीं कर पाते। जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनकी बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं वो इस चीज़ से अपना पीछा छुटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा एक गोल जो उन्होंने सेट किया है, काफ़ी बच्चों का गोल होता है कि वो 12वीं में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे परसेंटेज लाएं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ पर उनको काफ़ी लोगों को होता है कि हम लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना चाहते हैं। तो उस चीज़ में उनको बहुत तकलीफ़ होगी अंदर से कि 1 महीना उनको और थोड़ा अपने आप को आगे खींचना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि हमें क्या पता आज से 1 महीने बाद सिचुएशन क्या हो। तो मैं यही कहूँगी कि अभी अगर इन्होंने पोस्टपोन किए हैं तो मेरे हिसाब से अभी भी समय है। आप पेपर पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आप बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में 3 घंटे का एग्ज़ाम ना दिला के 1.5 घंटे का एग्ज़ाम दिला दें। और अभी भी बच्चे अपने स्कूल में ही जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अगर बच्चे अपने स्कूल में ही बैठ के एग्ज़ाम दें, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ना जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जो बच्चा अपने खुद के स्कूल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ़ होता है, वो बच्चा जो है अपने स्कूल में अच्छे से रूल्स को फॉलो कर पाएगा और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से इस चीज़ को टैकल कर पाएगी। मेरा यही कहना है। बोलो, क्या नाम है आपका? मैं गितेश चित्तौड़ा। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप?
जो हुआ वो सरकार ने जो फैसला किया है कि 1 महीने के लिए और पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम 12th के, तो वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं हुआ, कि नहीं होने चाहिए थे। जितना जल्दी हो सके वो हो जाने चाहिए थे, फिर हम आगे का सोचते। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा जैसा कि सर ने बताया अभी कि एग्ज़ाम्स होने जिस वे में होने चाहिए थे उस तरीके से हो जाते 50-50 करके, तो वो अच्छा रहता। और अभी जो फिर एग्ज़ाम जो हमारे पोस्टपोन हुए हैं उससे हमारे आगे कॉलेज का वो लेट होगा, तो वो लेट नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हमें जल्दी कराने चाहिए थे एग्ज़ाम्स। आप बताओ। पहले ही बोर्ड ऑलरेडी पोस्टपोन हो गए थे, जैसे कि हर साल मार्च में होते हैं, बट फिर अभी मई में करने का हुआ था, तो वापस पोस्टपोन होने के चक्कर में फिर हमारे जो आगे का कॉलेज और ये सब सीन है तो उसमें हमको वापस से डिले हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन की जगह कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हो सकता, अगर होता तो कर लेना चाहिए था। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। जो डेट थी वो ठीक थी, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे। अब जिसकी जो स्ट्रेटजीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो पोस्टपोन होने से उन्हें बहुत दिक्कत है। तुम बताओ। बताओ। कैंसिल नहीं होने चाहिए था एग्ज़ाम। तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? बढ़िया हुआ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मैं इन सपोर्ट में हूँ, क्योंकि है ना जान से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं होता एग्ज़ाम, इतना जान है तो जहान है। सो बढ़िया। तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा हुआ कैंसिल हो गए बोर्ड 10th बोर्ड के एग्ज़ाम, तो हम मज़े करेंगे और